पूछना चाहते हैं कि राकेश नायक जी से कि आपका व्यक्तिगत बयान है कि आपका पार्टी का बयान है। और जो भी नेता इसमें इन्वॉल्व होंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से निवेदन करता हूं कि निष्पक्ष जांच करके उन लोगों को भी आरोपी बनाया जाए जो इसमें पीछे से शामिल है। पहले तो ये जो कांड हुआ, बहेरा में हो या मुड़िया में हो, इसका मैं निंदा करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। बता दूं, आज एक लगातार वायरल नेता जो हैं उनसे मैं बात करूंगा। और कांड जो आप देखे होंगे कि सरस्वती पूजा को लेकर मुड़िया एवं उत्पन्न हुआ था बहेरा में। और ये दो पक्ष का जो विवाद है उस पर राजद के नेता हैं राकेश नायक, उनका एक विवाद बयान आया। और आपकी देखिए, सबसे पहले तो ये जो कांड हुआ, बहेरा में हो या मुड़िया में हो, इसका मैं निंदा करता हूं। सब समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि बिहार में कानून का राज है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बखूबी संभालना वो जानते हैं और उन्होंने संभाला भी है। मैं आभार व्यक्त करता हूं बिहार के शासन प्रशासन का, एसपी डीएम साहब का, जो उन्होंने सख्त से जल्द कंट्रोल कर लिया ये क्राइम को। और जहां तक राकेश नायक जो राजद के नेता है, हमको तो समझ में नहीं आता है कि ये पार्टी का बयान, आपको याद होगा कि हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा कि हम 2005 से जब हम सत्ता में आए तो हम हिंदू मुस्लिम के दंगा को कंट्रोल कर दिया। हमको लगता है कहीं ना कहीं यही भाषा विपक्ष के लोगों को समझ में नहीं आया या उनको पचा नहीं बात, इसीलिए बिहार में या दरभंगा में कहिए कि उत्माद फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहा है। जो भाषा का राजद के नेता ने इस्तेमाल किया, वो राजद अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, ए टू जेड की पार्टी कहती है। हम पूछना चाहते हैं कि ये ए टू जेड पार्टी का भाषा है ये, कि एक ही समुदाय को आप फ्रंट फुट से बैक फुट पे डाल दिए। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि राकेश नायक जी से कि आपका व्यक्तिगत बयान है कि आपका पार्टी का बयान है। अगर आपका पार्टी का बयान अगर है ये, तो मैं सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि देख लीजिए, आप जिसको वोट देकर स्क्वाड पे घुमाते हैं, हाँ, आज वही पार्टी का नेता आपके प्रति क्या भावना रखती है, ये मैं दरभंगा की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप लोग किसको वोट देते हैं। आप लोग को तो बहुत शौक होता है ना, खास करके अकलियत के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग उन्हीं पर बाप रे बाप, जो है सो ललुए जी है, जो है सो लमटेने हैं। और लमटेन के नेता का भाषा, ये विवादित भाषा, इससे भी अगर आप नहीं सीखे तो आप आगे चल के और नुकसान में रहिएगा, क्योंकि ये भाषा कोई साधारण भाषा नहीं था। इस भाषा से बहुत कुछ हो सकता था। वो तो मैं गृह विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने सही समय पर नेट बंद कर दिया। हाँ, बिहार में कानून का राज है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि कानून का राज है, अपराधी को दंडित किया जाएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बता देना चाहते हैं कि आरोपी कोई भी हो, तब बिहार दरभंगा में जो भी दंगा कराने का प्रयास किया हो, वो ये पक्ष का हो या वो पक्ष का हो, कानून के नजर से वो नहीं बचेगा। और जो भी नेता इसमें इन्वॉल्व होंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से निवेदन करता हूं कि निष्पक्ष जांच करके उन लोगों को भी आरोपी बनाया जाए जो इसमें पीछे से शामिल है। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कोई भी धर्म हो, या वो मुस्लिम को धर्म के लोग हों या हिंदू के धर्म के, कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो विवाद उत्पन्न करते हैं, वो इधर के हों या उधर के हों। और लगातार कुछ व्यक्ति के द्वारा इस मामला को तूल दिया जाता है और घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहते हैं कि हम लोग एक जगह भाई हैं, यहाँ घर में झंझट लड़ाई होता है। अब मान लिया हल्का फल्का कुछ हो गया तो सब एक दूसरे को मैनेज करना चाहिए। और उसके लिए शासन प्रशासन है ना। अगर मान लिया किसी का गलती है तो उसको आपके पास कैमरा है, रिकॉर्ड करके एसपी साहब को भेज दीजिए, डीएम साहब को भेज दीजिए। अगर नहीं कोई कार्रवाई हुई तब ना आप वायलेंस कीजिएगा। हम दोनों पक्ष के लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए और आपस में भाईचारगी बना के रखिए, क्योंकि जब एफआईआर होता है तब आपको कोई नेता बचाने नहीं आता है। आप और इस मामले में जो नेता आपको आगे बढ़ाता है वो अगले बार स्क्वाड पे घूमता है और आपके बच्चे जेल में रहते हैं। इस बात की जानकारी हम दरभंगा की जनता को देना चाहते हैं।
एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बीते दिनों ये विवाद की वजह से दरभंगा में नेट बाधित हुआ था और कहीं ना कहीं दरभंगा का नाम जो है कहीं ना कहीं विवाद में आ रहा है और बदनाम हो रहा है दरभंगा का। एक किसी की वजह से 2-4 लोग जो हैं वो इधर के हों या उधर के हों, हालांकि प्रशासन जो दरभंगा का है चुस्त दुरुस्त और बिल्कुल। समय रहते हुए मामले पर एकदम संतुलन बनाया गया। एक चीज जानना चाहेंगे, बहेरा में शांति समिति की जो बैठक हुई थी वहां पे आपको देखा गया, आपको बुलाया गया था, क्या हुआ वहां से? देखिए, शांति समिति के बैठक में हम जो इससे पहले भी हुई थी उसमें भी हम थे। हम तो बच्चे लोगों से निवेदन भी किए थे कि आप जो डीजे बजाते हैं तो जो धार्मिक गाना है उसको आप बजाइए। प्रशासन के सामने हमने निवेदन किया था बच्चे लोगों से। खैर, जो मामला हो गया उसको छोड़ दीजिए। आइंदा बच्चे लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही समाज के बच्चे हैं। वो इधर पक्ष के हो या उधर पक्ष के हो, दोनों तो है हमारे समाज के लोग। या हमारे अगर आज हम सो के उठेंगे तो उन्हीं पे ना नजर मेरा जाएगा। एक जगह रह के आपस में विवाद अच्छी चीज नहीं है। और जो नेता, हम आपको फिर कह रहे हैं कि आपको लड़ा के वो आपको जेल भिजवा देगा और उसी राजनीति से वो स्क्वाड पे घूमेगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, लगातार आप खुद को देखें, खुद को जानें और जो मामला ऐसे जो बढ़ रहा है उस पे कहीं ना कहीं और आपके चैनल के माध्यम से मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ लोग इसमें नेतागिरी करते हैं और ठेकरा फोड़ देते हैं प्रशासन पर कि प्रशासन का विफलता है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि राजनीति कीजिएगा आप, सियासत कीजिएगा आप, सिस्टम को खराब करने का प्रयास कीजिएगा आप और ठेकरा फोड़िएगा प्रशासन पर। प्रशासन की कोई गलती नहीं है, प्रशासन चूस दरूस है और नीतीश कुमार जी का प्रशासन है। नीतीश बाबू की शासन में प्रशासन टाइट है। कोई भी नेता या जो जनता है, कुछ ऐसे लोग की वजह से विवाद बढ़ता है। आपसे निवेदन है कि ऐसे बहकावे में, ऐसे अफवाह में न जाएं और विवाद को जो बढ़ रहा है उसको संतुलन बना के सब शांति व्यवस्था को कायम करें। बने रहिए दरभंगा तक में। इसमें बयान में कहा है, मीडिया में चल रही है, जो मुस्लिम है वो दंगे है वहाँ के। तो क्या आप मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर चूड़ी बाजार उस मस्जिद में जब हिंदू समाज के लड़के भगवा झंडा बांधने का काम जिस दिन उन्होंने किया था, उस दिन उनकी कड़ी निंदा और फेसबुक लाइव आकर अपने पोस्ट के माध्यम से कहा था कि ये जो भाजपा के, बजरंग दल के, आरएसएस के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं समाज के उन बच्चों को दंगई और दंगा कराना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। मैं जिस समाज से आता हूँ, अगर मुझे अपने समाज में कहीं कमी दिखाई देती है, 4 दिन पहले मेरा एक बयान है, विधानसभा के गेट पर जिस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई, जिस दिन लोकतंत्र की डकैती हुई और जब भाजपा वालों से रोजगार पर, स्वास्थ्य पर सवाल पूछा जा रहा था, वो कह रहे थे जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने कहा ये भाजपा के लोग हैं, ये आने वाले लोग में लोगों की बीमारी का इलाज जय श्री राम का नारा लगा के और जो है कहीं ना कहीं भभूत चटा के इलाज करेंगे और ये आने वाले समय में भात दाल नहीं, कहीं ना कहीं भभूत ही खाएंगे। तो मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज की कुरीतियों में, उस समाज में जिस व्यवस्था की खामी होती है, उस समाज की में जो भी खामियां हैं, गलती है, उसको बड़ी जवाबदेही से, बहुत संजीदगी से अपने माध्यम से आप तक रखने का काम करता हूँ। तो मुझे वहाँ कोई राजनीति करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था और ना ही मुझे अपने बयान से किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का मेरा कोई भावना था और ना ही मेरे बयान के बाद में वहाँ पर एक भी ईंट पत्थर चलने का किसी समाज के लोगों ने काम किया। आज भी आप मेरे साथ चलिए, मेरे तारीख को चली है वहाँ। मैं बता रहा हूँ, 16 को जो पत्थर चली है, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ और मेरी क्या भूमिका रही है। मैंने शकील साहब, हमारे दैनिक भास्कर के पत्रकार साहब हैं, दैनिक भास्कर के पत्रकार बड़े भाई साहब हैं, इनको मैंने शेयर किया, इनसे पूछा है कि आप एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। एक तस्वीर है जिसमें कुछ लोग जो है नकाब लगा के खड़े हैं, वो समाज में ऐसा कौन सा समझौता करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा प्यार, कौन सा मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं जो नकाब बांध करके तैयारी में आते हैं। मेरा आप सभी गंभीर और मतलब जितने प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, पत्रकार कोई इद्दी पिद्दी और घास छीलने वाला व्यक्ति नहीं होता है। पत्रकार की कंधे पे एक बहुत बड़ी जवाबदेही और बहुत बड़ी भूमिका इनकी होती है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इस घटना के पीछे की जानकारी के तह में आप लोग कितना गए, वो घटना घटी क्यों, वो कौन लोग थे, 10-20 लोग, वो कहाँ से आए थे, इनको भी जानना और इनको भी उजागर करने का काम आपका होना चाहिए। मैं बहुत संजीदगी से एक बार पुनः आपको बता रहा हूँ
कि मैं जिस समाज से आता हूं और उस समाज के लोग अगर सड़क पे उतर के दंगा करते हैं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगता उनको जो है खड़ा करके, उनको कटघरे में खड़ा करके उनके प्रति जितनी निंदात्मक बयान अब मैं दे सकता हूं देता हूं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। मेरा ये कहना थोड़ा करे लहजे में हो गया, जिसको आप लोग बार बार चला रहे हैं। मुझे जहाँ पर शब्दों को थोड़ा संभालना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि कुछ मुसलमान समुदाय के लोग, मैंने कह दिया मुसलमान समुदाय के जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं अगर गार्जियन उनको नहीं सहेजते हैं, आप अपने बयान का खंडन करते हैं? एकदम खंडन करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ कि उस शब्दों को मैंने थोड़ा करे लहजे में भावना में आके कह दिया, क्योंकि जो सामने के पत्रकार थे वो बहुत शातिर तरीके से बातों को रख रहे थे। वो ये कहीं ना कहीं सिद्ध करना चाह रहे थे कि ये सब लोग जो है बेकसूरवार लोग हैं, आप इनको बिला वजह आप टारगेट कर रहे हैं।